कीपिंग की। हमें सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस आते हैं, पैगामात आते हैं, जिनको मद्देनज़र रख के हम आपको अमलियात बताते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गुर्बत दूर करने के, गैब से दौलत हासिल करने के अमलियात के बारे में कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जिन अमलियात की गुजारिश की जाती है वो मोहब्बत के, नफ़रत दूर करने के अमलियात होते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक ख़ास कुतब से, जैसे ये आपको एक किताब नज़र आ रही है, इसमें से भी बड़े ख़ास आपके लिए अमलियात गैब से दौलत हासिल करने के, अमीर होने के, हर तरह की आसाइश के, गैब से जिन्नात और फरिश्तों के ज़रिए माल हासिल करने के अमलियात बताए जाएंगे। और दीगर कुतब से भी, खास कर उन लोगों के लिए जो रातों रात अपनी तकदीर को बदलना चाह रहे हैं, जो ये समझते हो कि उनकी किस्मत पे कोई ताला लगा हुआ है। वो मेहनत करते हैं लेकिन दौलत मिल नहीं पाती, रिस्क में बरकत नहीं है। इंशाअल्लाह जो आज के अमाल करेगा वो 100% गैब से रिस्क पाना शुरू कर देगा। ये अमलियात जो होते हैं रिज़्क पाने के, इनका किसी से जिक्र नहीं करना। जब भी फ़ायदा मिलना शुरू हो अपने दिल में रखें, अपने घर वालों से भी जिक्र ना करें, नहीं तो ये सिलसिला टूट जाता है, फिर कोई अमल असर नहीं करता, वो दोबारा हालात वापस आ जाते हैं जो पहले थे। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अगर थोड़ा पैसा भी शुरू में आता है तो आपने शुक्र अदा करना अल्लाह का। कभी ये नहीं करना कि आप बेशुक्री करें या किसी को बताएं कि मुझे थोड़े पैसे आने शुरू हो गए, फिर वो फ़ायदा ना मिल पाएगा। ये जो नक्श नज़र आ रहा है, इसको अगर कोई इंसान नकल करता है और अपने पास रख लेता है, चाहे गले में पहन ले, चाहे बाजू पे बांध ले, मोबाइल कवर में भी रखा जा सकता है, लेकिन इसमें फिर गाने नहीं सुन सकते, म्यूजिक नहीं सुना जा सकता। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। इसके साथ अगर कोई इंसान दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता है, चाहे दरूद इब्राहिम ही पढ़ें, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा दरूद पाक है, ये पढ़ना शुरू कर दें, कहा जाता है आपके तमाम जो माली मसाइल होते हैं वो हल होना शुरू होते हैं और गैब से दौलत आना शुरू हो जाती है, गैब से अल्लाह की मदद हासिल होती है। ऐसा ऐसा भी देखा गया, बालूकात ऐसे ऐसे मामला सामने आए हैं कि कई ऐसे लोग आके इस अमल के बाद मदद कर जाते हैं जिनको इंसान जानता नहीं होता, और ये अमीलीन कहते हैं कि ये जिन्नात होते हैं जो इंसानी सूरत में आके किसी न किसी बहाने से आपकी मदद करते हैं। तो इन चीज़ों का जिक्र ना करें। आप जब करेंगे आपको बहुत से ऐसी ऐसी चीज़ें नजर आएंगी, करामात नजर आएंगी, करिश्मे नजर आएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सिर्फ जिक्र नहीं करना। माहवारी के दिनों में दरूद पाक नहीं पढ़ा जाता, बहनें अगर करना चाह रही हैं तब इसको रख सकते हैं, बांध सकते हैं, लेकिन दरूद पाक रोक दें इस दौरान, फिर दोबारा जैसे ही पाक हों दोबारा शुरू कर लें। इस नक्श के बारे में कहा जाता है कि बाज़ इंसान के माली मामलात इस वजह से ठीक नहीं हो पा रहे होते कि खास दिन जो होते हैं उन्होंने या तो रिस्क बांध दिया होता है, बंदिश करवा दी होती है, या फिर नजर बद जो है वो इंसान को खा रही होती है, या बाज़ औक़ात इंसान की अपनी ऐसी कोताहियां होती हैं, गुनाह होते हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो अपने रिस्क में बरकत खो चुका होता है। जनाकारी से हमेशा दूर रहें, याद रखें जना जो होता है ये रिस्क को खा जाता है। मेरे लफ्ज़ याद रखने हैं। तो आज का जो अमल आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये नक्शा, अगर कोई इंसान इसे नकल करता है और अपने गले में पहन लेता है तो अल्लाह के फजल से कहा जाता है उसके ऊपर सबसे सख्त जो बंदिश होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके जो नज़र बद के मामला होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और इसके साथ इंसान के जो गुनाहों वाले मामला होते हैं वो भी ठीक होते हैं, क्योंकि इसके साथ कसरत से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ा जाता है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना जल्द ये असर करता है, और इंसान के मामलात में हर तरह की जो रिस्क में बंदिश आ रही होती है, जो रुकावटें आ रही होती हैं, जिनकी वजह से रिज़्क मिल नहीं पा रहा होता, वो इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाता है। बड़ा मुजरब अमल है, करेंगे इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा मिलेगा इससे भी। माहवारी में इसे नकल नहीं किया जाता, इसकी चाल नहीं है, तो इसलिए इसे जब भी नकल पढ़ें तो तन्हाई में करें, किसी के सामने ना करें। और इसको प्रिंट निकलवाना चाहें तो प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है। बड़ा मुजरब अमल है, करेंगे इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। इस नक्श को ये भी एक बात बता दूं, जैसे ही रखा जाता है अपने पास, गले में पहना जाता है, उसी वक्त आपको सुकून मिलेगा एक।
यही इसके असर होने की असल निशानी होती है कि ये आप पे असर कर रहा है। आपको सुकून मिलेगा, दिली सुकून होगा, और नाउमीदी की जो सूरत होती है वो आपको खुद दूर हटती हुई नजर आती है। इसको करने से लोग आपके पीछे भी आते हैं, याद रखिएगा, यानी आप पे दीवाने हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं। जैसे ही आप पढ़ते हैं, लोगों में आप ऐसे हो जाते हैं जैसे लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। इसकी मैं निशानियां बता रहा हूँ कि ये जो फ़ायदा देता है इंसान को महसूस क्या होता है। तो किसे मेरे कहने पे एक दो ज़रूर आजमाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जिसे सिर्फ अपनी बदकिस्मती समझ रहा होता है, वो मसला कोई और होता है। जादू हो सकता है, नजर बद हो सकती है, बंदिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में से कर लेना सफ़र को जो है वो ख़त्म करता है। इसकी वजह से इंसान के मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं, और इंसान अपनी माली प्रॉब्लम्स के साथ दीगर चीज़ों में भी बेहतरी महसूस करता है। इस नक्श को दौलत का जाल भी कहा जाता है, यानी ये दौलत को अपने अंदर कैच कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। दौलत जो आ जाती है उसमें ऐसी बरकत पैदा होती है कि उसमें कमी नहीं आएगी, बढ़ती जाएगी। इस अमल की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपका कोई मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। अगर भी ख़ास मसला है जिसके बारे में हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, नहीं तो माजरत दी जाती है। कि यहाँ पे एक नसीब गुजारिश है कि अपना नाम कमेंट्स में दुआ करिए ज़रूर छोड़ें, और जिन्होंने पहले आप देखेंगे कमेंट्स में दुआ करिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए इकट्ठी दुआ कर दिया करें, या अल्लाह पाक इनके मसाइल हल करते, इनकी निजात पूरी करते। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हम सबको कहते हैं एक दूसरे के लिए दुआ करें। इस तरह हमने ये देखा है, हमारा तजुर्बा है, हमने अपनी आंखों से देखा लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल होते हैं जब वो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। 2016 में कुरैशी साहब चैनल पे ये सिलसिला शुरू किया गया था, और हमें आपके पैगामात मिलते थे कि हमारे मसाइल बगैर अमलियात के हल हो जाते हैं। हम सिर्फ दुआ के लिए नाम छोड़ते हैं और रोज़ाना आगे छोड़ते हैं, अमल नहीं भी करना हो तो हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस होता है। तो एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करें, और जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास जो दुआ होती है उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो ये ज़रूर करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारी कोशिश असल में होती है कि जो भी इस चैनल पे आए, चाहे वो अमलियात वज़ाइफ तवीज़ात से फ़ायदा हासिल करें या दुआ के ज़रिए हासिल कर ले, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, खाली ना जाए। ये नक्श जो होता है किसी सब्ज कपड़े में बांध के रोज़ाना यार जाको 111 दफ़ा पढ़ा जाता है, और किसे अपने पास रख लिया जाता है। अगर पास नहीं रख सकते, बहुत लोग तो पर्स में रख लेते हैं, बैग में अब पढ़ते रख लेते हैं, नहीं तो जहाँ पे घर में पैसे यानी जमा पूंजी रखते हैं इसे वहाँ रख दिया जाता है। और इसकी बरकत से कहा जाता है कि जो दौलत आती है उससे बढ़ती जाएगी, कमी नहीं आती। सिर्फ गिनना नहीं होता, पैसों को बार बार गिनेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं रहती। कभी भी जो है भी दौलत पाने के मियाद किए जाएं उसमें बार बार चेक ना किया जाए। पैसे निकालें, खर्च करें, रखें, खर्च करें, रखें, आपको बरकत खुद महसूस होगी। ये बड़ा ताकतवर अमल होता है, जब आप करेंगे इंशाल्लाह आपको खुद इसमें फ़ायदा नज़र आएगा। बाकियात के अमल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, उनको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक अदा पूरी कर दे।